अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज में कमेजबान अब्दुल गफ्फार। पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ जनाब आज पुराम में पूरी बात करेंगे बर्मिंघम में जारी कॉमनवेल्थ गेम्स में, जिसमें अगर आप देखें तो दुनिया भर में इस वक्त जो एथलीट मौजूद हैं वहां पर उनके दरमियान मेडल्स की दौड़ जारी है। भारत के भी 3 गोल्ड मेडल कब तक हो चुके थे और बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरीज हैं, लेकिन पाकिस्तान के एथलीट्स एक मरतबा फिर इस इवेंट में अब तक बुरी तरह नाकाम है। गो कि अब पाकिस्तान की जो होप्स हैं जैसे कि अर्शद नदीम हो, इनाम बट हो या इसी तरह नूर दस्तगीर बट, उनके मुकाबले भी बाकी हैं। लेकिन जो स्विमिंग है, इसी तरह अगर आप बात करें स्क्वाश की, बैडमिंटन में किसी हद तक माहौर शहदाद बहुत अच्छा खेली लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिल सकी। तो क्या वजह है कि पाकिस्तान इन मुकाबलों में एक मरतबा फिर नाकाम है? एक ऐसा मुल्क जिसकी आबादी 22-23 करोड़ से जायद है, लेकिन एक मेडल भी हम जीतने में कामयाब नहीं हो सके, जबकि दुनिया के जो दीगर ममालिक हैं जिनमें अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड की, साउथ अफ्रीका की, कनाडा की, तो सबके मेडल्स किसी के 15 हैं, 10 हैं। 54 मेडल ऑस्ट्रेलिया के हो चुके हैं, निफ्ट सेंचुरी हो चुकी है। लेकिन पाकिस्तान में जो खेलों के हालात हैं वो एक बार फिर एक्सपोज हुए इस कॉमनवेल्थ गेम्स के हवाले से की। और हमारे साथ मौजूद है हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर इमरान सिद्दीक। इमरान, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पहले हैदर अली की आज जो मैच आया तो आप उसी को फॉलो कर रहे थे, एक साइन था कि शायद यहाँ भी हमें मेडल मिला। क्या रहा हैदर अली की परफॉर्मेंस और आप क्या समझते हैं फ़र्क क्या था? फिर मेडल की दौड़ से हम दूर हो गए। देखिए 81 किलोग्राम कैटेगरी में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और 12 वर्ल्ड के जो वेट लिफ्टर्स थे वो उसमें शामिल थे और एंड तक ऐसा लग रहा था कि जर्क एंड क्लीन कैटेगरी में हैदर अली कुछ करेंगे और मेडल जीतेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आखिरी जो मेडल्स की जो दौड़ थी उसमें वो नाकाम हुए। 5वीं पोजीशन ली, ये भी बुरी नहीं है। अभी तक की जो पाकिस्तान की कॉमनवेल्थ में परफॉर्मेंस है उस लिहाज से अगर देखा जाए तो बुरी नहीं है। 12 प्लेयर्स में 5वीं पोजीशन हासिल की और इतने बड़े मार्जिन से वो नहीं है। 325 वाला गोल्ड मेडल जीता है जो कि मजमूई तौर पर उन्होंने वज़न उठाया, फिर 320, 315, 305 में या 6 किलोग्राम उन्होंने टोटल जो है वज़न उठाया। दूसरी अटैम्प्ट में जो वो नाकाम हुए थे वो उनको थोड़ा सा भारी पड़ा, वरना पाकिस्तान का आज ऐसा लग रहा था कि शायद मेडल का जो ड्रॉट है वो आज टूट जाएगा। बिल्कुल, और वेट लिफ्टिंग हो, रेसलिंग हो या फिर स्पेशली जब अर्शद नदीम जैवलिन थ्रो में वो मद्दे मुकाबिल होंगे हरीफ खिलाड़ियों के, तो वो पाकिस्तान के पास मेडल की उम्मीद है। पुराम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर हम बात करेंगे इस पूरे गेम्स के हवाले से। पाकिस्तान के अब तक जो 4 दिन में तकरीबन 4 से 5 खेलों के अंदर हमारे को 8 से 10 एथलीट्स या खिलाड़ी इन एक्शन हुए, लेकिन कोई मेडल की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। इसकी क्या वजह है? पाकिस्तान में ये खेलों के हालात इस सवाल का शिकार क्यों हुए हैं? क्योंकि 90s 80s तक या 90s तक भी हमारे पास मेडल्स मौजूद थे। डिस्कस करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। पुराम रिप्ले में खुशामदीद। और कॉमनवेल्थ गेम्स के मुकाबले इस वक्त बर्मिंघम में जारी हैं। पूरी दुनिया के एथलीट इस वक्त पूरी अपना जोर लगा रहे हैं कि वो अपने मुल्क के लिए जो है वो गोल्ड मेडल जीतें या सिल्वर या ब्रॉन्ज। लेकिन पाकिस्तान अब तक मेडल की दौड़ से बाहर है। और अगर आप देखें तो पाकिस्तान के स्क्वाश के प्लेयर नासिर इकबाल ज़रूर मैच जीते, लेकिन फिर उनको शिकस्त हुई। माहौर शहजाद ज़रूर अच्छा खेली अपने सिंगल्स मैचेस में, लेकिन फिर मिक्स डबल्स में या टीम इवेंट के अंदर कोई उनका साथ नहीं दे सका। पाकिस्तान को वहाँ भी शिकस्त हुई। स्विमिंग में तो पाकिस्तान के तमाम प्लेयर्स का रिकॉर्ड हमेशा से आपके सामने है और उसके लिए आपको शीट को ऊपर से नहीं नीचे से देखना पड़ता है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन इसके जिम्मेदार क्या सिर्फ खिलाड़ी हैं या पूरा सिस्टम हमारा ठीक नहीं है? पहले इमरान से बात करते हैं। मिर्ज़ा इकबाल भाई साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। इमरान, प्रॉब्लम ये है कि जो POA है या PSB है, इनके तो अपने मसले भी बहुत ज़्यादा चलते रहे हैं। आपको याद है ओलंपिक्स में लास्ट टाइम क्या हुआ था? एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियाँ, यहाँ तक एक बड़ा मज़े का केस किस्म का एक प्रेस रिलीज एक दूसरे के खिलाफ निकाला गया था कि जी हमें टाइमिंग पता नहीं चली। तो कोऑर्डिनेशन किसी किस्म की नहीं। और ये अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ेगा कि गवर्नमेंट की तरजीहात भी नहीं है, जैसा चल रहा है वैसे ही चल रहा है सब। बिल्कुल, देखें जब कोई भी खिलाड़ी कॉमनवेल्थ गेम्स में या जो भी गेम्स हो, साउथ एशियन गेम्स हो, उसमें पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जाता है तो हम लोग मीडिया वाले और फैंस जो है उनको ये उम्मीद होती है कि शायद ये मेडल जीतेंगे, वहाँ जाके कुछ करेंगे, लेकिन उसके पीछे उनको क्या मिल रहा है ये हम लोग शायद थोड़ा सा नज़रअंदाज करते हैं। आप देखें दीगर जो दुनिया के खिलाड़ी कॉमनवेल्थ गेम्स में शरीक हैं उनको क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, क्या उनकी पेमेंट्स होती हैं, किस तरह उनको तैयारी कराई जाती है, लेकिन हमारे खिलाड़ी कहाँ पर खड़े हैं उनको कोई पूछने वाला नहीं है, तैयारियों के लिए कोई मदद दरकार नहीं है। सिर्फ 2 चीज़ें थी। अर्शद नदीम एक हमारी उम्मीद थी कि शायद वो उन्होंने अच्छी ट्रेनिंग की है, अच्छी उन्होंने तैयारी की है तो शायद वो जीत सकते थे। और पाकिस्तान वुमेन्स टीम जो कि अब मेरा ख्याल है कि उनको अब रिजल्ट्स देने चाहिए। कल भी उन्हें भारत के खिलाफ जो है वो शिकस्त हुई। काफ़ी अर्सा हो गया हम बहुत बात किस खेल की करें इमरान, क्योंकि हॉकी में भी अगर हम देखें तो हमारा वो एक मेडल हो हुआ करती थी। मिर्ज़ा इकबाल भाई साहब ऐसे मौजूद हैं। इकबाल साहब बहुत शुक्रिया। 70s 80s तक भी मेडल्स आते थे, 90s में कम हुए और अब तो हम ओलंपिक से या तो शरीक ही नहीं होते और मेडल तो सर हमारा ख्वाब ही हो गया। 22 करोड़ की आबादी इकबाल साहब, छोटे छोटे जो जज़ायर हैं वो मेडल्स टैली पे आ जाते हैं, चाहे ओलंपिक्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो।
पाकिस्तान में इससे बुरा खेलों का हाल कभी शायद माजी में रहा नहीं जिस तरह की सूरत से अब हम दो चार हैं। बिल्कुल आपने सही कहा अब्दुल गफ्फार। दरअसल हुकूमत भी इस पर इतनी तवज्जो नहीं दे रही क्योंकि उन्हें एतबार नहीं है, फंड्स नहीं मिलते। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड फंड्स का रोना रोता है, लेकिन अब आप देखें 2 डेप्टी शेफ डी मिशन गए हुए टीम के साथ। मैं तो हैरान हूँ, जो दस्ता है 103 रुकनी दस्ता है जिसमें 43 ऑफिशियल्स हैं, जिसमें कुछ ऐसे हैं चले ठीक है कुछ तो टीमों के साथ वाबस्ते हैं, कुछ ऐसे ऑफिशियल्स हैं जो जॉय ट्रिप पर गए हैं। और पाकिस्तान की कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे अच्छी कारकर्दगी 1962 के कॉमनवेल्थ गेम्स में जहाँ पाकिस्तान ने 8 मेडल्स जीते। अभी भी उम्मीद है हमें, हमारा जो पहलवान है जो कि बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है, इनाम बट माजी में भी देता रहा है, 2 गोल्ड मेडल जीत चुका है वो कॉमनवेल्थ गेम्स में 2010 और 2018 के, तो उससे तो तवक्कुआत वाबस्ता है। अरशद नदीम देखें क्या करता है, लेकिन बकिया खेलों में विमेन क्रिकेट टीम की बात करें अब्दुल गफ्फार, वहाँ एक माफिया जो है वो सरगर्म अमल है, अपनी पसंदीदा लड़कियों को वो खिलाता है। मेरी माहम तारिक जो फास्ट बॉलर है पाकिस्तान विमेन टीम की, उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि जलालुद्दीन जब चीफ सिलेक्टर थे उन्होंने उन्हें सेलेक्ट तो करा दिया टीम में, लेकिन टीम की कप्तान ने कहा कि मैं देखती हूँ कैसे खेलती है। तो ये तो हाल है पाकिस्तान की विमेन टीम का, और किस बुरी तरीके से कल भारत से आ रहे हैं, उससे पहले बारबेडस से जो कि एक आम टीम है, वेस्ट इंडीज की पूरी टीम नहीं है, एक छोटा सा मुल्क है उसकी है टीम, उससे हार गए। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा अपने खेलों का मयार बेहतर बनाने के लिए। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी वहाँ मौजूद है, उनके मीडिया के ऑफिशियल भी वहाँ मौजूद है। ये लोग क्या करने गए? जॉय ट्रिप पर गए, इसके बजाय किसी एक एथलीट को भेज देते तो कम से कम वो वहाँ के उस एटमॉस्फेयर से अपने आप को हम तो कर सकता। बड़ी नागुफ्ता बेसूरत हाल है अब्दुल गफ्फार पाकिस्तान खेलों। बिल्कुल सर, और जब आप इतने बड़े मेगा इवेंट को देखते हैं तो यहाँ कोई एक अच्छी परफॉर्मेंस, जैसे कि तलहा तालिब या अरशद नदीम ने ओलंपिक्स में गो के मेडल नहीं जीता था इकबाल भाई, लेकिन हमारे मुल्क में पहली मरतबा जेवलिन थ्रो हो या वेट लिफ्टिंग हो उसको एक एक्सपोजर मिला था। ये तो मुझे लग रहा है और मायूसी बढ़ती जा रही है देखने वालों में, क्योंकि लोग तो ये एक्सपेक्ट करते हैं, जो कि आपको पता है ना, हम और आप तो तमाम शेड्यूल से वाकिफ़ होते हैं, हम तो इस बात से वाकिफ़ होते हैं कि मेडल का दिन आज है भी कि नहीं। लोग तो मेडल की आस लगाए बैठते हैं, लेकिन सर जब आप ओलंपिक से पहले मिलियंस आपके जो है ना वापस चले जाएं आपकी आईपीसी मिनिस्ट्री से, खेलों पे लगे ही ना। दूसरा, आपकी पीओए पीएसबी के आपस के इख्तलाफात, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। आईपीसी की मिनिस्ट्री सर जब से बनी, आप इसके बारे में बेहतर मुझे गाइड कर सकते हैं कि मुझे लगता है कि वो खेलों को बहुत बड़ा नुकसान हो गया, क्योंकि अब पूछने वाला कोई नहीं है। पहले फिर कोई वफाकी वजीर होता था सर जिससे आप और मैं पूछ सकते थे, टेलीफोन पे ले सकते थे। आप किससे पूछें सर, आप बताएं ना, अब हम किससे इस बारे में किसको जिम्मेदार ठहराएं? बिल्कुल आपने सही कहा। देखें ना, आईपीसी मिनिस्ट्री में पिछली दफा फहमीदा मिर्जा थी, अब मजारी साहब है, उनका खेलों से कोई ताल्लुक नहीं। जब से ये 18वीं तरमीम आई है अब्दुल गफ्फार, उसमें खेलों की वजारत खत्म की गई। आपने सही कहा, वफाकी वजारत खेल खत्म कर दी गई है। तो उसके बाद से आईपीसी मिनिस्ट्री वालों के भी मजे हैं, उनका भी एक ऑफिशियल चला जाता है टीम के साथ, हैरत की बात है। और दूसरे, आपने जो निशानदेही की, बिल्कुल सही निशानदेही की कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के दरमियान सर्द जंग जारी है। एक तरफ कर्नल रिटायर्ड आसिफ जमान है, दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आरिफ हसन है, आपस की सर्द जंग है। आरिफ हसन साहब छोड़ क्यों नहीं देते? 2004 से वो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर है, अभी आसिफ जमान अभी आए हैं, तो ये इनकी आपस की लड़ाई से पाकिस्तान के खेलों को नुकसान हो रहा है। ये कोई सोचने वाला नहीं। हम समझ रहे थे इमरान खान साहब की हुकूमत थी कि एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो खेलों से वाबस्ता रहा है, उसके दौर में खेल तरक्की करेंगे, लेकिन वहां भी सूरत हाल खराब थी और अब तो और ही ज्यादा खराब हो गई है। अल्लाह खैर करे। मेरे ख्याल में जब तक मेरिट प्रिवेल नहीं करेगी पाकिस्तान में खेलों के हवाले से, जब तक ये पैरेलल एसोसिएशन नहीं खत्म होंगी। आप देखें, हर आदमी अपनी एसोसिएशन बना लेता है, ब्लैकमेल करता है और कोई कंट्रोल नहीं है। जब इलेक्शन होते हैं पीओए के, तो एक दफा आपको याद है जनरल अकरम शाही लड़े आरिफ हसन के खिलाफ, तो जनरल अकरम शाही के लोग थे, उनको जो है वो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन क्योंकि इख्तिदार में आ गई, उनको नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। तो इस तरह पसंद नापसंद और सियासत, ये हमारी खेलों को बिल्कुल जवाल की तरफ लेकर जा रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और एक बात से हमारे साथ मौजूद रहेगा इमरान। जो कैंप लगते हैं इस्लामाबाद में, एक तो लगते हैं और मुझे लगता है कि वो उतनी कवरेज भी शायद नहीं हो पाती। आपको पता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया भी वहाँ पर आज के सियासी हालात बहुत ज़्यादा जो है वो सरगर्म है और उसी पर सारा कुछ होता है। आपने कराची में कोई देखा कैंप लगते हुए, कोई
प्रैक्टिस होते हुए? कोई था रोड मैप हमारे पास? नहीं, देखें, इंडिविजुअली खिलाड़ियों ने थोड़ी सी प्रैक्टिस की है। कैंप होना पीएसबी का या किसी का ओलंपिक एसोसिएशन का, ऐसा तो कुछ हमने देखा नहीं। कराची से वैसे भी 1-2 खिलाड़ी थे जो गए, माउर शहजाद और 1-2 खिलाड़ी हैं। तो बिल्कुल आपने ठीक निशानदेही की कि एक कैंप हो जिसमें खिलाड़ियों को एक अच्छे कोचेस फराम किए जाएँ, उनकी तैयारियों के सिलसिले में जो उनकी नीड हो, उनकी तैयारियों के सिलसिले में वो उनको फराम की जाए, और फिर आप उनसे ये उम्मीद रखें कि वो अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। बिल्कुल जिस तरह अभी मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब बात कर रहे थे, 43 ऑफिशियल्स गए हुए हैं बर्मिंघम, तो ये तो एक बहुत ही बड़ा सवालिया निशान है। 102 के दस्ते में अगर 43 ऑफिशियल्स हैं तो फिर क्या काम है उनका? इसका मतलब है कि हर खिलाड़ी के साथ एक ऑफिशियल जो है वो शामिल है। तो यही पैसे अगर आप उन कैंप्स पे लगाएं, उन गेम्स से पहले तैयारियों पे लगाएं, कोचेस को बुलाकर उनको थोड़ी सी अच्छी एक टिप्स दिलवा दें, तो फिर हो सकता है कि हम भी नाइजीरिया की तरह या जो छोटे छोटे ममालिक हैं जो कि अब मेडल टैली पर आ चुके हैं, उनकी तरह हम भी शायद आ जाएं उस मेडल टैली पर। इकबाल साहब, आप देखिए कि माहूर शहजाद जिन्होंने 2 सिंगल्स मैचेस जीते, ओलंपिक्स के बाद अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाया, तो आई थिंक सबको पता ही है, लेकिन तरह रिमाइंड करा देते हैं अपने देखने वालों को कि उनको और पूरी बैडमिंटन टीम को ड्रॉप कर दिया गया था, और पीएसबी का कहना था भाई हम सिर्फ उन लोगों को भेजेंगे जो मेडल जीत सकते हैं। तो मैंने उस पर भी सवाल किया था कि सर, मेडल जीतने की उम्मीद तो किसी भी खेल की नहीं हो सकती, वो तो बाद में पीओए ने या कहते हैं ना फंड्स की दस्तियाबी के बाद, और फिर पीएसबी के अपने तमाम लोग मौजूद थे और मौजूद हैं, और कहाँ ये माहूर शहजाद को ड्रॉप कर रहे थे, और शायद उनको ये एक्सपीरियंस ही हासिल ना होता। बिल्कुल आपने सही कहा। असल वही शाखसाना इन तमाम चीज़ों का यही है कि पीएसबी और पीओए के दरमियान सर जंग जारी है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिशें कर रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान स्पोर्ट्स को नुकसान पहुंच रहा है। अब लोग जेन्युइनली, जो लोग बिल्कुल सही बात करते हैं कि जनरल आरिफ हसन को 17-18 बरस हुए, अब वो छोड़ दें। कोई स्पोर्ट्स पॉलिसी नहीं है ना अब्दुल गफ्फार, कोई स्पोर्ट्स पॉलिसी आए, कोई डीजी स्पोर्ट बोर्ड ऐसा है जो पावरफुल हो, फंड्स मिलते हैं। डीजी स्पोर्ट बोर्ड खुद भी गए हुए हैं, आप दिलचस्प बात देखें, वो वहाँ मौजूद है। फिर जनरल आरिफ हसन खुद भी, वो तो नहीं आए, लेकिन उनके सेक्रेटरी खालिद महमूद पीओए के वो वहाँ मौजूद है, उनके मीडिया के आसिफ अजीम साहब मौजूद है। क्या जरूरत थी इतना बड़ा टब्बर ले जाने की? मैं समझता हूँ कि ये पैसा अगर खेलों की तरक्की पे खर्च किया जाए, फिर रोना रोते हैं कि हमारे पास फंड की कमी है, और फिर ड्रॉप कर देते हैं कि जी फंड्स नहीं है, हम नहीं लेके जा रहे। मेरे ख्याल में ये सारी चीजों को देखना पड़ेगा, कोई देखने वाला है नहीं, सब लोग आजाद हैं, जो दिल चाहे करें, कुछ पूछने वाला नहीं। जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, पाकिस्तान, आप भारत को देखें ना, कितनी भारत की परफॉर्मेंस है, हम लोग उनसे हम कम्पीट ही नहीं कर पा रहे। हम तो किसी मेडल टैली पर आ जाए। आज हैदर अली ने 5वीं पोजीशन हासिल की वेट लिफ्टिंग में, जो हैदर अली ने जो वेट उठाया 80 किलोग्राम कैटेगरी। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा अपने एथलीट को, तैयारी होती नहीं आखिरी लम्हे पर, आपने सही कहा। अब पता है, अब ये सारे एथलीट को, हॉकी टीम को, सबको जमा किया गया इस्लामाबाद, पहले इस्लामाबाद बुलाया गया, वहां से पूरा दस्ता जो है वो रवाना हुआ बर्मिंघम के लिए। तो मैं तो हैरान हूँ कि किस तरीके से इतने पैसे खर्च किए जा रहे हैं और रिजल्ट जो है वो सिफर आ रहा है। बिल्कुल, आपने मेडल टैली की बात की तो देखिए, सिंगापुर, समोआ एक मुल्क है या जजीरा होगा, मॉरिशस है, नॉर्दर्न आइलैंड है, कीनिया, फिजी, योगंडा, बरमूदा, ट्रिनिडाड टोबागो, नाइजीरिया, इसी तरह फिर बड़े ममालिक में तो ये तमाम, इकबाल साहब, ये मौजूद हैं मेडल टैली पर। एक मेडल नहीं तो कम से कम 2 मेडल जीते हुए हैं। आप ये बताएं कि लोग हमारे यहाँ फिर जो बात करते हैं कि खेलों की तरफ रुझान नहीं रहा, या क्रिकेट, जैसे माहौर शहजाद है तो एक इंडियन टीवी को भी इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ सिर्फ क्रिकेट को पूछा जाता है। तो ये भी एक हार्श रियलिटी है, माहौर की बात गलत नहीं है कि सब कुछ क्रिकेट को मिल जाता है, और बाकी हुकूमत का या शायद आम आदमी का भी दीगर ओलंपिक खेलों के बारे में या तो पता नहीं है या रुझान नहीं है। आपने सही कहा ना, क्रिकेट देखे ना, क्रिकेट को हम बहुत प्रेफरेंस देते हैं, इतने पैसे खर्च किए गए। कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले पाकिस्तान की टीम आयरलैंड गई, वहाँ बारिश हो गई, वो कहते हैं हमें तैयारी का मौका नहीं मिला। जो टीम की कारकर्दगी है, टीम की कप्तान जो है वो अपनी साहबजादी को साथ लेकर पहले भी गई, इस मरतबा भी गई, उन्हें पहले इजाजत नहीं दी थी कॉमनवेल्थ गेम्स के मुंतजमीन ने कि मेट को लेकर आए, लेकिन बहरहाल उनको मिल गया। तो मतलब कोई पूछने वाला नहीं। वही मेरी बात आ जाती कि इतना पैसा आप खर्च कर रहे हैं, आप टीम को देखा, आपने फिटनेस लेवल देखा पाकिस्तानी का, गैर मुल्की आपने कोच रखा हुआ है डेविड हेम, और पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट टीम की सियासत, अब कोई पूछे ना उनकी चीफ सेलेक्टर अस्माबिया इकबाल से कि आपने जो डिजर्विंग लड़कियां थी उनको तो ड्रॉप किया और आप अपनी पसंदीदा लड़कियों को लेकर चली गई। और अब आप देखें अब्दुल गफ्फार के कॉमनवेल्थ गेम्स में तकरीबन 54 ममालिक हिस्सा लेते हैं, ओलंपिक्स की तरह नहीं कि 200 के करीब या 190, 54 ममालिक में भी आप मेडल नहीं लेकर आ रहे।
तो इससे ज्यादा अफसोस और शर्म का मकाम क्या होगा कि हमारे खेल जो है बजाय बुलंदी की तरफ जाने के पस्ती की तरफ गामजन है। बिल्कुल इकबाल भाई, और कुछ हम बात करेंगे पाकिस्तान नीदरलैंड टूर की भी, जिसकी टीम अनाउंसमेंट होनी है। लेकिन इमरान, पहले मैं अगर आपसे पूछूं, वुमेन टीम की सिलेक्शन पर तो बहुत सवालात उठ रहे हैं, और अगर आप देखें तो ये एक लगता है ऐसा है जैसे गुज़िश्ता 5-10 सालों से एक बस मखसूस प्लेयर्स का ग्रुप है जो कि पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन में इन्वॉल्व होता है। ना तो हम टैलेंट हंट कर रहे हैं, ये ज़रूर है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो अच्छा काम किया है, खासतौर पर जब वसीम खान साहब थे कि उन्होंने वुमेन टीम के प्लेयर्स को पैसा दिया, उनकी जो आपको याद होगा इकोनॉमी क्लास को फर्स्ट क्लास में टीए बढ़ा दिए। देखिए परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यहाँ तारीफ़ करना पड़ेगी कि वुमेन क्रिकेट को फैसिलिटीज़ ज़रूर दी हैं, लेकिन शायद चेक एंड बैलेंस नहीं है और परफॉर्मेंस का म्यार वही वो नहीं है। देखिए, जहाँ तक आपने सिलेक्शन की बात की, सिलेक्शन तो अब 6-7 साल हो गए, इस्माइल इकबाल जो है उसकी जिम्मेदार हैं, सिलेक्शन हो रही है। और सबसे लॉन्ग सर्वेंट है मेरे ख्याल में सिलेक्टर्स बिल्कुल में। प्लेयर पोल्स की बात कर रहे हैं, काफ़ी अरसे से हम ये सुन भी रहे हैं कि बढ़ाएंगे, लेकिन बढ़ नहीं रहा। वही 8-10 ऐसी लड़कियां हैं जो टीम में इन भी होती हैं और आउट भी होती हैं। और सिलेक्शन अब देखें, एक नज़र तो आए कि पाकिस्तान टीम एक ट्रैक पर चढ़ रही है। आप पाकिस्तान को जो शिकस्त हो रही है वो इतनी बुरी तरीके से और इतनी बड़े बड़े मार्जिन से शिकस्त हो रही है कि लग नहीं रहा कि कोई प्लेयर्स की डेवलपमेंट तो बिल्कुल भी हमें दिखाई नहीं दे रही। लगता है कि हम ओल्ड फैशन वुमेन क्रिकेट खेल रहे हैं। बिल्कुल प्लेयर्स की कोई डेवलपमेंट। आप हारे ठीक है, बारबाडोस में वेस्ट इंडीज़ की 5-6 खिलाड़ी शामिल थी इंटरनेशनल। इंडिया की टीम एक स्ट्रॉन्ग यूनिट बन चुकी है क्योंकि वो दीगर लीग्स भी खेलती हैं, उनके अपना भी स्ट्रक्चर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन आपको भी काफ़ी बैकिंग अब मिल गई है पहले के मुकाबलों में। आपको पैसे मिल रहे हैं, ट्रैवलिंग के अखराजात, पीसीबी बहुत अच्छे अखराजात आपके बर्दाश्त कर रहा है। आपका कोच जो है वो गैर मुल्की रेगुलर टूर्स हो रहे हैं सर, बिल्कुल रेगुलर टूर्स हो रहे हैं और आपको अब होम ग्राउंड पर भी खेलने का मौका मिल रहा है। अभी श्रीलंका की वुमेन क्रिकेट टीम जो है वो यहाँ खेल कर गई है। तो अब अगर आपकी डेवलपमेंट नहीं होगी और अभी भी आप इंटरनेशनल स्टेज पर जाकर उसी तरह हारेंगे 8 विकेटों से 110 रन से। आप देखें कल आप इतना अच्छा एक स्टार्ट मिला मुनीबा और जो उसकी पार्टनरशिप लगी थी किसी में, उसके बाद कोलैप्स कर गई पूरी टीम, 99 रन पे आउट हो गई। और बॉलिंग में देखें बिल्कुल ही हम टूथलेस नज़र आ रहे थे। किस तरह उन्होंने सिमित्री मंधाना ने इस तरह खेल रही थी जैसे बेहतर बनाया कीनिया या कोई नेदरलैंड्स के जो बॉलर हैं उनको खेल रही है। तो पाकिस्तान की टीम वुमेन अब काफ़ी अर्सा हो चुका है, हमने बहुत बैकिंग की और एक इमोशनल उनके साथ एक अटैचमेंट भी होती है क्योंकि लड़कियां हैं तो बहुत सारी उनको बैकिंग इस हवाले से भी मिली। लेकिन अब आपको जो बैकिंग मिली थी उस पर आपको परफॉर्मेंस भी देनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप अगले 10 साल भी हारते रहें और हम बैठ के ये कहें कि जी गर्ल्स हैं, लेकिन परफॉर्मेंस जो है ना वो अगर होगी तो इनकरेजमेंट मिलेगी। इकबाल साहब, हॉकी के ऊपर आपने हमेशा बहुत ज़्यादा नज़र रखी है। अगर उस टीम का आप हाल देखें, वो वीडियो भी आपने देखा होगा, अदनान जाकिर साहब ने लगाई थी कि आपके जो सदर हैं, आपके जो कोच हैं, आपके जो असिस्टेंट मैनेजर हैं, सब बैठे हुए हैं कुर्सियों पर, आपकी टीम नीचे ज़मीन पे बैठी हुई है और ऐसे जैसे कोई बहुत बड़े लेजेंड्स बैठ कर ना कोई एक टीम को लेक्चर दे रहे हैं। मुझे वो शाहरुख खान की फिल्म भी याद आ गई, चक दे इंडिया, कुछ ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई। लेकिन सर परफॉर्मेंस तो देखें आप, 4-1 से न्यूजीलैंड आपको हरा देता है और आपकी जो हॉकी टीम है और दूसरा फेडरेशन का हाल देखिए, आसिफ बाजवा के साथ क्या हुआ, अचानक से हैदर की एंट्री हो गई, ये सब हो क्या रहा है पाकिस्तान हॉकी में? देखिए आसिफ बाजवा के साथ तो सही हुआ, उन्होंने 2 बारियां ले ली अब्दुल गफ्फार और उसके बाद जो है वो यकीनन अब उनकी बारी खत्म होने वाली। लेकिन मैं ये कहूँगा मंजूर जूनियर की बड़ी अच्छी रेपुटेशन है, ओलंपियन है, उनको जाने की क्या जरूरत थी वहाँ पर, वो किसके खर्चे पर गए? इससे पहले आसिफ बाजवा आपको याद होगा स्विट्जरलैंड चले गए थे 5 साइड या 6 साइड टूर्नामेंट। तो हॉकी फेडरेशन के लोग जो है बजाय इसके कि वो हॉकी को फरोग दें, वो अपने आप को फरोग देने में मसरूफ है। अब हैदर हुसैन आए हैं सेक्रेटरी बनकर, वो तो इंटरम पीरियड के लिए है, कायम मुकाम सेक्रेटरी हैं, इलेक्शन कराएंगे और फिर अगर वो खुद इलेक्शन लड़ना चाहे लड़े और जो जीतेगा वो आएगा। लेकिन पाकिस्तान हॉकी में सियासत सरायत कर गई है। मैं समझता हूँ जो कोच लेकर आए एक्मैन, उसका भी रवैया खिलाड़ियों के साथ बड़ा ही दिल बर्दाश्ता खिलाड़ी हो जाते हैं उसके रवैये से। नायब कप्तान अली चांद ने आप देखें कि जाने से पहले ही कहा कि मैं नहीं जा रहा। तो हॉकी में बड़े मामलात हैं, हॉकी में एक पावरफुल एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत है जो इनको सीधा कर सके। जिस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन एयर मार्शल नूर खान की थी या फिर उसके अलावा जिस तरह से जनरल अब्दुल अजीज थे चेयरमैन, PHF के प्रेसिडेंट आरिफ अब्बासी थे, इस टाइप के लोगों की ज़रूरत है हमें। फिर कर्नल मुदस्सर असगर जैसे सेक्रेटरी, इनकी ज़रूरत है जो कि बड़े सख्त हुआ करते थे। अब सारा मामला खराब हुआ 2008 के बाद से, जब सियासी बुनियादों पर लोग आना शुरू हुए। पहले आसिफ बाजवा आए, फिर राना मुजाहिद आए, फिर शहबाज सीनियर आए और फिर आसिफ बाजवा आ गए। तो यही इन्हीं के दरमियान म्यूजिकल चेयर गेम जारी रहा, जिससे पाकिस्तान हॉकी को बेपनाह नुकसान पहुंचा। अब हमें नए चेहरों की जरूरत है हॉकी में और
हॉकी में भी अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है। जब तक इनका एहतसाब नहीं होगा, मैंने इंटरव्यू किया PHF के जो साबिक सदर है खालिद सज्जाद खोखर का, वो कहते हैं मैं अपनी जेब से जो है वो पैसे खर्च किए, मैंने लड़कों को डेली अलाउंस दी, लेकिन अब तक यहाँ पर चूंकि $100 डेली अलाउंस था, $40 जो है वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने दिए, $60 और अभी मिलने लड़कों को नहीं मिले। तो ये कहाँ जा रहे हैं हम? हॉकी को हुकूमत भी पैसे नहीं दे रही, शायद वो ट्रस्ट नहीं करती फेडरेशन पर, तो बहुत सारे मामला हैं। अभी देखें आप, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हॉकी चैंपियनशिप हुई लाहौर में, पूरा पाकिस्तान आर्मी ने उसको स्पॉन्सर किया और क्या लड़कों को खाना मिलता था, लड़के इतनी फैसिलिटीज मिली क्लब लेवल के लड़कों को। तो अगर ये फैसिलिटीज PHF दे तो फिर कहाँ से कहाँ हॉकी चली जाए, मेरे ख्याल में इस पर समझने की और सोचने की जरूरत है। चलिए प्रोग्राम के आखिरी पार्ट में कुछ बात करते हैं। पहले इमरान आपसे, फिर इकबाल भाई की तरफ आऊंगा। नेदरलैंड्स टूर के लिए पाकिस्तान टीम की अनाउंसमेंट होनी है। भारत एक चीज़ कर रहा है कि तमाम जो अपने जो स्क्वाड है उसको उन्होंने रेस्ट देना शुरू किया, अपनी रोटेशन कर। इमरान, भारत जैसे मैंने कहा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा उनको रेस्ट देते हैं होम सीरीज़ में भी, वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ में भी, और फिर भी कामयाबियाँ मिल रही हैं। आपको क्या लगता है नेदरलैंड की सीरीज़ में हम कोई इतना बोल्ड स्टेप लेंगे? बड़ा दिल चाहिए उसके लिए, हमने किया नहीं कभी माजी में। हम जिम्बाब्वे भी जाते हैं तो पूरी टीम ले जाते हैं। वेस्ट इंडीज़ के अलावा सीरीज में पूरी टीम खेली है। बिल्कुल पूरी टीम खेली है, और आप कहते हैं किसी भी टीम को हम हल्का नहीं ले सकते किसी, तो फिर आप प्लेयर डेवलपमेंट कहाँ से करेंगे? आपके जो बेंच पे खिलाड़ी बैठे हैं, सऊद शकील, शान मसूद और जो दीगर खिलाड़ी हैं, तो फिर ये तो इतना बड़ा दिल है कि फवाद आलम को ड्रॉप कर दिया था हमने। बिल्कुल, अगर आपने पूरी टीम ही खिलानी है तो फिर आप 11 लड़के ही सिलेक्ट करें। फिर ये जो बेंच पे 7-8 लड़के बैठे हो तो उनको सिलेक्ट ना करें, फिर आपने पूरी टीम खिलानी है। मेरा ख्याल है कि नेदरलैंड की टीम के खिलाफ अगर आप देखें, वर्ल्ड कप का साल है, एशिया कप का साल है, अगर हम रेस्ट कराते हैं शाहीन शाह अफरीदी को या मोहम्मद रिजवान को या 2-3 प्लेयर्स ऐसे जो कि मुसलसल क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, उन्होंने कोई ब्रेक भी नहीं लिया है, काउंटी क्रिकेट भी खेल रहे हैं, वो सारी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, तो इन जैसे प्लेयर्स को अब देखें ना, इंजरी मसाइल से 2-4 हो गए शाहीन शाह अफरीदी, तो पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि रिजवान हो या बाबर हो या शाहीन हो किसी ऐसी सीरीज़ में इंजरी का शिकार हो जाएं जो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना एशिया कप या T20 वर्ल्ड कप है। इकबाल भी 2 से 3 दिन में बताया जा रहा है कि स्क्वाड की अनाउंसमेंट होनी फॉर नेदरलैंड्स। शाहीन की इंजरी ऑलरेडी हमारे लिए अलार्मिंग साइन है, फिर एशिया कप, वर्ल्ड कप और एक बड़ा जैम पैक किस्म का हमारे पास सीजन आ रहा है। क्या हमारी हिकमत अमली होनी चाहिए सर नेदरलैंड्स की? चूँकि खबरें यही हैं कि शाहीन तो रेस्ट करेंगे अपनी इंजरी की वजह से, लेकिन कोई खास हम तब्दीली कर नहीं रहे, तो क्या ये सही हमारी सिमत है? बिल्कुल गलत है, शिकस्त का खौफ है हमें, बजाय कि हम यंगस्टर्स को ट्राई करें। और जब भी अभी इमरान जो कह रहे थे ना वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी, आप देखें कि हमने किन लोगों को पूरी फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ उतरे, और शाहीन शाह अफरीदी को लोग कह रहे थे इसका लोड मैनेजमेंट करना चाहिए। अब आप देखें जब से वो आया है 2018 से अब तक, वो पाकिस्तान की जानिब से 25 टेस्ट मैचेस, 32 वनडे और 40 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेल चुका है। इसके अलावा PSL में उसने लाहौर कलंदर्स की कप्तानी की, उसको जितवाया। तो शाहीन शाह अफरीदी पर इतना लोड डाल दिया गया, ये हर सीरीज में उसको खिलाते थे। अब उसकी हमें बड़ी अशद जरूरत होगी। 27 अगस्त से एशिया कप शुरू हो रहा है, फिर उसके बाद जो वर्ल्ड कप से पहले जब यहाँ पर इंग्लैंड की टीम आएगी 7 T20 खेलने, तो जरूरत होगी। तो मेरे ख्याल में इनको टीम मैनेजमेंट को काम करना चाहिए, लोड मैनेजमेंट का। और अब आप देखें कि कोई भी खिलाड़ी जो है वो ड्रॉप होने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि लाखों रुपए मिलते हैं एक वनडे के। ये वनडे मैचेस जो है 3 जो है, तो आप ये बहाना करेंगे कि जो वर्ल्ड कप हो रहा है 2023 में उसकी लीग का हिस्सा है और पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। तो जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे उस वक्त तक आप कैसे कामयाबी से हमकिनार होंगे? डर है, खौफ है शिकस्त का, जिसकी वजह से ये तब्दीली नहीं करते और एक मखसूस लड़कों को खिलाए जा रहे हैं। बाकी और भी टैलेंट है, कहाँ गया जाहिद महमूद, कहाँ गया शाहनवाज दहानी और दीगर लड़के हैं। सऊद शकील की बात की, सऊद शकील सिर्फ टूर करता है, वापस आ जाता है। सरफराज अहमद को आप ले जा रहे हैं, आप सरफराज अहमद को मिडिल ऑर्डर में खिला सकते हैं या उसको खुदा हाफिज कह दें। सर सरफराज का आपने जिक्र किया, कतई कलामी मोहम्मद रिजवान की जो परफॉर्मेंस है T20 में बहुत अच्छी है, लेकिन टेस्ट मैचेस के अंदर भी अब वो इनकंसिस्टेंट है। वनडे के अंदर जो उनका नंबर है, हमने देख ही लिया कि मिडिल ऑर्डर के अंदर पाकिस्तान पर एक बोझ आ रहा है। हमें मैच फिनिशर एक जरूर मिले खुशदिल शाह, लेकिन रिजवान क्या समझते हैं सर? रिजवान को बेहतरी करनी पड़ेगी इन 2 फॉर्मेट के अंदर। T20 में एज अ ओपनर तो वो अपनी पोजीशन को जस्टिफाई कर गए, लेकिन बाकी जगहों पर सवालात उठना शुरू हो गए हैं। मेरे ख्याल में उनको वनडे में रेस्ट कराना चाहिए। मुसलसल क्रिकेट खेलते चले आ रहे हैं, पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप की वो रीढ़ की हड्डी तस्वुर किए जाते हैं, जिस तरह बाबर आजम के साथ T20 और T20 दोनों है। एशिया कप भी T20 है, वर्ल्ड कप भी T20 है, उसमें उनकी अशद जरूरत होगी। तो अगर वो आराम कर लें तो उसमें कोई कबात नहीं है। सरफराज अहमद को आप लेकर चल रहे हैं, मुझे लगता है
वनडे में सरफराज को नहीं रखेंगे, ये मोहम्मद हारिस विकेट कीपर को ले आएंगे जिसको उन्होंने डेब्यू कराया था। क्या सूरत हाल होती है, लैपटॉप चीफ सेलेक्टर से पूछें कि क्या स्ट्रेटेजी है उनके लैपटॉप में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल साहब, आपने पहले कॉमनवेल्थ गेम्स और फिर पाकिस्तान और नीदरलैंड के दरमियान जो सीरीज होने के हवाले से बात की। इमरान, आखिर में आपसे मैं जानना चाहूँगा कि यकीनी तौर पर ओडीआई सुपर लीग का तो मामला है, लेकिन अगेन वो आप वाली बात मुझे याद आ रही है कि बड़ा दिल करना पड़ेगा, लेकिन एक प्लान तो होना चाहिए ना। आपकी नॉन स्टॉप क्रिकेट है, खुदा ना खास्ता मैं तो इस बात से डर रहा हूँ कि शाहीन शाह अफरीदी, शुक्र है कि उनकी इंजरी बहुत ज़्यादा नहीं है, उनको रेस्ट करा के अब ठीक करा लेंगे, लेकिन अगर किसी को प्रॉपर कोई इंजरी हो गई, खुदा ना खास्ता बाबर या रिजवान को भी, तो हमने तो कोई बैकअप तैयार नहीं किया हुआ। बिल्कुल, ये बैकअप उसी सूरत में तैयार होगा ना जब आप दूसरे लड़के मौका देंगे किसी को। जब आप जिम्बाब्वे के खिलाफ भी अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम खिलाएंगे, नीदरलैंड के खिलाफ भी, आयरलैंड के खिलाफ भी, सबको एक जैसी टीम समझते हैं। वेस्ट इंडीज़ की आपको पता है वेस्ट इंडीज़ की टीम का क्या हाल है, जब उस टीम के खिलाफ भी आप अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम खिलाएंगे तो फिर आप बैकअप कहाँ से तैयार करेंगे? आपके पास जब आप जगह खाली करेंगे तो दूसरा आके बैकअप तैयार करेगा। अब तो हैरानकुन तौर पर एक खबर और सामने आ रही है कि बाबर आजम एक मरतबा फिर हसन अली को सेलेक्ट करने के लिए फोर्स कर रहे हैं सिलेक्टर्स को, तो ये बड़ी हैरानकुन बात है। इतनी वो मतलब आप एक प्लेयर को मैक्सिमम कितने चांस दे सकते हैं, इतने चांस उनको मिल गए। मैंने अभी 2-3 दिन पहले स्टैट्स डाले थे, 18 वनडे और शायद 17 T20 और 8-9 टेस्ट से वो आउट ऑफ फॉर्म है। तो फिर आप उनको भेजें डोमेस्टिक में चैम्पियंस ट्रॉफी, अगर फिर हसन अली ने जितवाई थी तो फिर आप सरफराज को भी डाल लें फिर प्लेइंग 11 में, फिर तो आप फ़हीम अशरफ को भी डाल लें प्लेइंग 11 में। माजी की परफॉर्मेंस पे वो कब तक खेलते रहेंगे? अगर उनको पाकिस्तान टीम में दोबारा कमबैक करने का उनको जस्तुजू होनी चाहिए कि मुझे अपनी प्लेस को अर्न करना है, जिस तरह शान मसूद ने किया है। उनको ड्रॉप किया गया, डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंस दी, काउंटी में अच्छी परफॉर्मेंस दी, तो इसी तरह प्लेयर को एक एहसास होना चाहिए कि मेरी गारंटीड नहीं है कोई भी स्पॉट, जब ही जाके वो मेहनत करेगा। अब आप खिलाड़ी को चांस पे चांस देते रहेंगे, और जो शाहनवाज धानी है, वसीम जूनियर है, मोहम्मद हसनैन है, नसीम शाह हैं, फिर इनका क्या कसूर है? फिर ये किसकी जगह खेलेंगे? अगर आप आउट ऑफ फॉर्म बॉलर को भी आप बाहर नहीं करते तो फिर ये खिलाड़ी तो फिर घर चले जाएं, मेरे ख्याल है फिर टीम के साथ ट्रैवल करना भी बेकार है इनका। बिल्कुल ठीक आपने कहा। इसमें आखिर में मैं ज़रूर ऐड करूंगा कि जब प्लेयर मुसलसल आपका जो है परफॉर्म ना कर रहा हो तो आप उसको खिलाकर उसके साथ भी ज्यादती कर रहे होते हैं। और आई थिंक हसन अली प्रूवन वर्ल्ड क्लास बॉलर रहे हैं, आई थिंक उनको रेस्ट की बहुत ज़रूरत है, शायद रेस्ट करके वापस आएंगे तो बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। इमरान, आपका बहुत शुक्रिया। से पहले मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका भी शुक्रिया। देखते हैं जनाब कॉमनवेल्थ गेम्स से पाकिस्तान क्या कुछ मेडल जीतने में कामयाब रहता है। आगे कुछ ऐसे हमारे इवेंट्स आ रहे हैं जिसमें हम मेडल जीतने की उम्मीद कर सकते हैं। इस हवाले से तमाम अपडेट आपको देते रहेंगे। पाकिस्तान का ओडीआई स्क्वाड भी अनाउंस होने चंद दिनों में, इसके हवाले से भी अपडेट आपको पुरान रिप्ले मिलती रहेंगी। पुरान रिप्ले आज देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।